Hello students, SST's fifth chapter, When People Rebel, 1857 and after. In previous lecture, I had explained you about the topic policies and the people. Nawab lost their power. And second lecture on the topic of the peasants and the sepoys. Peasants means farmer and sepoys means soldiers who were employed as a soldier in the East India Company. Okay? Let's try to understand, dear students, the peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and jamidar resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो पीजेंट थे और जो जमींदार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना हाई टैक्स लगा दिया था कि ये लोग काफ़ी परेशान हो गए, टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, टैक्सेस हाई हो गया था और ये काफ़ी इसके अगेंस्ट ये लोग विरोध कर रहे थे. मनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स, और बहुत सारे पीजेंट्स एंड सिपोज ये मनी लेंडर जिनसे लोन लिए थे उनको वापस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये पे नहीं कर पाए. एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन. तो कई पीढ़ियों से जो ये ज़मीनें जो है टिलिंग वर्क कर रहे थे, जुताई और बुआई कर रहे थे खेतों में, वो अपनी ज़मीनें जो है लॉस कर गए और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गई. द इंडियन सिपोज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट. तो इस तरह से जो इंडियन सिपोज थे, जो भारतीय लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे, ये भी काफ़ी जो है असंतुष्ट थे. असंतुष्ट क्यों थे इसका कारण आप लोग सुनिए. दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स को पेमेंट बहुत कम मिलता था, ये रीजन था. अलाउंस को लेकर के एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, तो जो सेवाएं थी, सेवा की जो दशा थी उससे संतुष्ट नहीं थे. सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. कुछ ऐसे भी रूल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगा दिए गए कि जो सिपोज थे उनका जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, जो धार्मिक भावनाएं थी जो है उनको भी ठेस पहुंचा रही थी. एंड बिलीव्स, और जो उनके विश्वास थे. डिड यू नो डैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन. वो लोग विश्वास करते थे इंडियंस पीपल की अगर वो समुद्र को पार करके कहीं जाते हैं तो जो है वो अपने धर्म को खो देंगे. एंड देयर कास्ट एंड कास्ट टू. तो इस तरह से जो फैथ था इंडियंस के बीच में, इससे भी वो लोग डरने लगे. सो व्हेन 1824 द सीपोज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी. इसलिए 1824 में जब सिपाहियों को ये बोला गया कि आप जो है समुद्र रूट से जो है बर्मा जाइए कंपनी के लिए लड़ने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो जो इंडियन सिपोज थे ये काफ़ी जो है इसका विरोध किए. विरोध क्यों किए? जो सेंटीमेंट था इंडियन पीपल के बीच कि अगर कोई समुद्र पार करके कहीं या समुद्र में यात्रा करता है या बाहर जाता है तो अपने रिलीजन और कास्ट दोनों को लॉस्ट कर जाएगा. दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर. तो इस तरह से म्यूटिनी सेना में स्टार्ट हो गई. जो अफसर थे उनकी आज्ञा का उल्लंघन शुरू हो गया बच्चों, और वो ऑर्डर को फॉलो करने से, अनुसरण करने से मना कर दिए. दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट. लेकिन फिर बाद में वो बर्मा जो है युद्ध में भाग लेने के लिए कंपनी की तरफ से लैंड रूट को ही चुना, जो है वो लैंड रूट से जो है
यात्रा किए और कंपनी के लिए लड़ने गए। दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन। तो इस तरह से बच्चों जो ये इशू था कि हम सी रूट से नहीं ट्रेवल करेंगे, ये यूं ही नहीं खत्म हुआ। जो लोग इसका विरोध किए उनको काफी कठोर दंड मिला कंपनी की तरफ से। उसके बाद कंपनी ने नया रूल इशू किया। लेट्स नो। In 1850, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. तो कंपनी में जब सेना की भर्ती होने लगी सिपाहियों की, तो उससे एग्रीमेंट करा लिया जाता था कि अगर वो जो है सेना में भर्ती हो रहे हैं, अगर कभी भी आवश्यकता पड़ती है समुद्री मार्ग से यात्रा करने की या समुद्र के रास्ते कहीं जाने के लिए जो है कंपनी के काम के वास्ते, तो उनको जाना पड़ेगा। ओके, तो ये रीजन था जो पीजेंट्स और सीपोज जो है कंपनी का और कंपनी के रूल्स का जो विरोध कर रहे थे, यही जो है कारण था। सीपोज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। इसके अलावा सीपोज ये भी जो है कंटिन्यू जो है ध्यान में रख रहे थे कि कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया, तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, कंपनी जो अत्याचार कर रही है लोगों के ऊपर, इसका भी ध्यान था सीपोज को। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। तो बहुत सारे जो सिपाही थे वो पीजेंट्स फैमिली से बिलोंग कर रहे थे और उनका परिवार भी गांव में रहता था। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सीपोज। तो इस तरह से सीपोज के बीच में ये विरोध कंपनी का काफी उमड़ने लगा, क्योंकि पीजेंट्स के ऊपर हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे। जमींदार भी परेशान थे, पीजेंट्स भी परेशान थे, कंपनी के हाई टैक्सेस थे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इंडियन सोसाइटी में कुछ अंधविश्वास व्याप्त हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो कंपनी ने सोचा कि इंडियन सोसाइटी में कुछ सुधार किया जाए। तो ये सुधार कौन से है बच्चों, इसको हम आगे जानते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स का, ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ये विश्वास था कि भाई इंडियन सोसाइटी में सुधार होना चाहिए, जो सोशल ऑर्डर है उसमें कुछ चेंज होना चाहिए। लॉज वर इम्पोज्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो इस तरह से उन्होंने नियम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाया कि जो सती सिस्टम था इसको जो है हटाया जाए। सती सिस्टम में क्या होता था बच्चों, जब किसी का पति मर जाता था तो उसको जो है अपने पति के साथ जो है दाह संस्कार के समय जो है उसको सती होना पड़ता था। उसी फायर में जो है उनको उन्हीं के साथ जो है जलना पड़ता था। तो ये सिस्टम सोचा कि ये बहुत ही अंधविश्वास है इंडियन सोसाइटी में, इसको खत्म करना चाहिए। एंड टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज। और दूसरा जो है रूल लागू किया था सोसाइटी में सुधार करने के लिए कि जो विधवा हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। तो विधवा का पुनर्विवाह और सती सिस्टम, ये दो जो है रूल लागू किए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। और इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को इंडियन सोसाइटी में प्रमोट किया गया, जरूरी बताया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इट्स डोमेन टू इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। और 1830 में क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया कि शिक्षा का जिम्मा क्रिश्चियन मिशनरी को दिया गया कि वो शिक्षा को जो है, इंग्लिश शिक्षा को जो है, इंग्लिश एजुकेशन को इंडियन सोसाइटी में आगे बढ़ाएं। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड, ये फिर से हम रिवाइज करते हैं बच्चों। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज इम्पोज्ड टू मेक कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी इजियर। तो ये
जो न्यू लॉ इशू किया गया 1850 में, ये जो लॉ था बच्चों, जो क्रिश्चियनिटी, जो अदर रिलीजन से क्रिश्चियन रिलीजन में आना चाहते हैं उसमें आसानी होगी, धर्म परिवर्तन एक तरह से कह सकते हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म को कम महत्वपूर्ण बता करके अपने धर्म को इतनी मान्यता देते हैं कि लोगों को किसी तरह पैसे की लालच दे करके, धर्म की अवहेलना करके जो है लोगों को इम्प्रेस करके, उनका सेंटीमेंट चेंज करके क्रिश्चियन धर्म धारण करने के लिए जो है मजबूर करते थे। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। तो इस तरह से अगर ये जो लॉ इशू हुआ वो अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से प्रॉपर्टी लेने का जो है उनको अधिकार होगा। मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश नेवर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। तो इस तरह से जो भी फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा लागू किया गया इंडियन सोसाइटी में, तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगे इस तरह से जो है, जो भारत का रिलीजियस बिलीफ है, जो रिलीजियस सेंटीमेंट है, इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की कंपनी थी, तो ब्रिटिश वालों ने जो है उनके धर्म को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, नष्ट करना चाहते हैं और अपने धर्म का विस्तार करना चाहते हैं। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो इस तरह से इंडियंस पीपल के जो सोशल कस्टम था, जो सामाजिक रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उसको खत्म करके जो है वो अपनी सोशल जो है सोसाइटी जो है उन पर थोपना चाहते थे इंडियंस पीपल पे। तो ये जो रिसेंटमेंट था जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति पीजेंट्स और सीपोज का, इस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।